Hello my dear friends, I welcome you to the multiple choice question section of our fourth chemistry lesson from state board syllabus, that's chemical thermodynamics. उसके 10वें लेक्चर के साथ जुड़े हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है 7 इन नंबर, जो जुड़े हुए हैं फेज ट्रांजिशंस के साथ, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? If the enthalpy of vaporization of water is 43 kilojoule, enthalpy of vaporization is 43 kilojoule, okay, and enthalpy of fusion is 6.01 kilojoule, enthalpy of fusion is 6.01 kilojoule, then they are asking us to find out the enthalpy of sublimation, enthalpy of sublimation. And enthalpy of sublimation, as we have seen in the lecture today, is the sum of the enthalpies of fusion plus enthalpy of vaporization. Enthalpy of fusion 6.01 plus 43, the answer is 49.01 kilojoule. The answer is C, third option, 49.01. The answer is C, third option. दूसरा सवाल लेक्चर 10 के साथ जुड़े हुए सवालों में से सेकंड क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन फॉर द रिएक्शन एट 100 डिग्री सेल्सियस वुड बी हाउ मच? H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस, एक रिएक्शन दी गई H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस, इसका डेल्टा H दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस, इसका डेल्टा H दिया है 100 डिग्री पे, डेल्टा H वेपराइजेशन कहलाएगा, वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। द वैल्यू इज गिवन एज 44 किलोजूल पर मोल, द आंसर इज 44 किलोजूल पर मोल, enthalpy of vaporization of water. And what are they asking? They are asking us the enthalpy of condensation. What is enthalpy of condensation? It is H2O gas gives H2O liquid, delta H condensation is equal to how much? बराबर है, मैंने कंडेंसेशन की रिएक्शन लिख दी। ये रिएक्शन जो है इसका डेल्टा H दिया हुआ है, इसको ढूंढना है। ये दोनों रिएक्शन को आप कंपेयर करो तो दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ, ये जो रिएक्शन है इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ दिस। तो इसका डेल्टा H जो है, ये जो डेल्टा H वेपराइजेशन है 44, इसको रिवर्स करेंगे, कंडेंसेशन का ढूंढना है, तो द आंसर विल बी -44 किलोजूल पर मोल। द आंसर इज -44 किलोजूल पर मोल। जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल, फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्या होता है? तो गौर से देखिएगा, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, डेल्टा H is equal to delta U plus RT into delta N, but delta N for solids and liquids is equal to 0. Therefore solids और liquid के लिए डेल्टा H is equal to delta U, solids और liquids के लिए डेल्टा H is equal to delta U। जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, the enthalpy change for the process corresponds to dash। एक हमको रिएक्शन दी गई है, H2O liquid gives H2O gas, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H को क्या बोलेंगे? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो दिस इज डेल्टा H वेपराइजेशन बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे डेल्टा H वैप,
दैट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन। जवाब है चौथे सवाल का बी सेकंड ऑप्शन। जवाब है चौथे सवाल का बी सेकंड ऑप्शन। आज का पांचवा सवाल। सवाल देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वापस वही सवाल है ऐसा लगेगा लेकिन उसमें अंतर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल कब कब होते हैं? नंबर एक, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में भी होता है, क्योंकि देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। सॉलिड्स और लिक्विड्स जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में होते हैं तो भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। और जब रिएक्शन गैसियस फेज में है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस होता है, तभी भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है? तो डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल कब है? आइसोकोरिक प्रोसेस में है क्या? यस। रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है क्या? यस। आइसोबेरिक प्रोसेस में है क्या? नो। द आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। द आंसर इज बोथ ए एंड बी। सवाल नंबर 6, छठे सवाल के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस, कितने ग्राम्स आइस at 0 degree Celsius can be melted by addition of 500 joules of heat। 500 joules of heat देके हम कितने ग्राम आइस को मेल्ट कर सकते हैं? उन्होंने दिया है 6.02, बराबर है ना, 6.02 किलो जूल पर मोल देना पड़ेगा एक मोल को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी 6.02 किलो जूल ऑफ एनर्जी फॉर 18 ग्राम्स। 6.02 किलो जूल फॉर 18 ग्राम्स। तो 500 जूल में कितना मेल्टिंग होगा? 500 जूल यानी 0.5 किलो जूल, इसमें कितना मेल्ट होगा? क्वेश्चन मार्क इज 18 इंटू 0.5 अपॉन 6.02। इसका जवाब आएगा 1.5 ग्राम्स। 1.5 ग्राम्स। ये 6.02 किलो जूल पर मोल यानी 6.02 किलो जूल एक मोल मेल्ट करने के लिए। एक मोल पानी का होता है 18 ग्राम्स, तो 500 जूल यानी 0.5 किलो जूल अगर एनर्जी देते हैं तो 1.5 ग्राम आइस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। आज का आखिरी सातवां सवाल, गौर से देखिएगा। आज का आखिरी और सातवां सवाल, H2 plus half O2, H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid at 298 Kelvin. Delta H is minus 285.8. The molar enthalpy of vaporization of water is 44 kilojoule. The standard enthalpy of formation of 1 mole of water vapor at 25 degree Celsius is how much? गौर से सुनिएगा, सवाल बड़ा टेढ़ा पूछा है उन्होंने, बड़े ध्यान से सुनिए कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस ये H2O लिक्विड देगा और इस प्रोसेस में डेल्टा H आएगा -285.8 किलो जूल। ओके। Standard enthalpy of formation of 1 mole of water vapor at 25 degree Celsius is how much? 25 डिग्री सेल्सियस होता है 298 केल्विन। तो ये सब सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, टेंशन नहीं। एक जगह उन्होंने सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस बोला है और दूसरी जगह वो 298 केल्विन के बारे में बात कर रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। हमको क्या करना है, इसके आगे H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करना है। डेल्टा H स्टैंडर्ड एंथैल्पी 1 मोल इज डैश
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है 44 किलो जूल। सो ये दोनों का टोटल हमको ढूंढना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर वेपर। 1 मोल ऑफ वाटर वेपर, ये कट हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, ये और ये कट हो जाएगा, गिव्स H2O गैस। डेल्टा H इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन होगा 44 minus 285.8. The answer is minus 241.8 minus 241.8 किलो जूल। ये छठे सवाल का जवाब है बी सेकंड ऑप्शन, और सातवें सवाल का जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन। तो पढ़ा थ्योरी था हमने, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करी है हमने। 7 ही सवाल थे। कल भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।